नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। साथियों, आज है दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले भी हमने हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है और आज के इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में हम लोग पूरे 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, हूबहू पेपर जैसा यह प्रैक्टिस सेट होगा। तो जैसा कि जो समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम होता है, तो हिंदी का जो पेपर कराया जाता है, इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं 60 प्रश्नों के लिए बिल्कुल पेपर जैसे ही प्रश्नों को हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अजय और सामने है अजेय, तो यह गलत है। साथियों, जो अजय है यह विशेष्य शब्द है और अगर इसके विशेषण की बात की जाए तो हो जाएगा अजित। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अजित होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। बाकी के बिल्कुल सही सुमेलित है। साथियों, आप लोग भी हमारे साथ प्रश्नों को हल करते चलें और कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी आपकी चल रही है तो इसका भी अनुमान लगेगा और कोशिश करिएगा कि 50 प्लस 55 लगभग 55 प्रश्नों का सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। जो गलत हो जाए इन्हें आप लिखकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विशेष विशेषण युग्म में सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें से जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी, क्रम का क्रमिक होता है। क्रम क्या है? एक विशेष शब्द है, विशेषण इसका क्या होगा? क्रमिक होगा। विशेषण साथियों ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से हमें बताना है कि एक ऐसा है जो कि विशेषण नहीं है, तो वो है नियम, ऑप्शन नंबर सी। जो नियम है यह विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या होता है? नियमित हो जाए। अगर नियमित दिया रहता तो विशेषण होता साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे है कि दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दीवान जो है यह विशेष्य नहीं है, यह विशेषण है और दीवानी अगर होता तो यहाँ पर विशेष शब्द हो जाता। यह पुस्तक प्रवीण की है। उपर्युक्त वाक्य में यह जो शब्द है यह किस प्रकार की विशेषण है? कैसा विशेषण है साथियों? संकेतवाची विशेषण है। तो यह संकेत कर रहा है ना कि पुस्तक के बारे में संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? प्रवीण की है। तो यहाँ पे संकेतवाची विशेषण हो जाएगा। आगे की वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति के आगे की तरफ बढ़ रही है। तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो वर्तमान जो शब्द है साथियों ये किस प्रकार का विशेषण है? यही हमें बताना है। गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक। आगे की जल एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? तो आप लोग बताइए जल का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा जलीय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जैसे कहते नहीं है कि जलीय जीव है, मछली हुए, तो जो जल में रहने वाले जीव हैं ये जलीय है और जलीय जो शब्द है यह विशेषण है और जल कैसा है? तो एक विशेष शब्द है। आगे है, विशेष विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, कुल जो कुली दिया गया यही सुमेलित नहीं है। कुल का होना चाहिए था कुलीन। क्या होना चाहिए था विशेषण? यहाँ पे कुलीन होगा, कुली नहीं। आगे है कि विशेष विशेषण युग्म में सही सुमेलित कौन सा है? तो कौन सा है? तो धर्म और धार्मिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सुमेलित है। विकल्प में दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है? तो कौन सा इसमें से विशेषण है? तो अनुक्रमिक जो ऑप्शन नंबर डी में है यह एक विशेषण शब्द है और इसका विशेष होता है अनुक्रम। अब हम शुद्ध अशुद्ध से संबंधित 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें बताना है कि इनमें से एक कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है? तो 11वें में जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर बी, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। यह वाला हमारा बिल्कुल सही है। बाकी के तीनों सही नहीं है। पहला है आपकी राय से यह काम जरूरी है, गलत है। यह होना चाहिए था आपकी राय में यह काम जरूरी है। सी में है भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला, यह गलत है। यहां पे होना चाहिए भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। डी में है उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है। यहां पे होना चाहिए था उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली। पुस्तकें खुद में बहुवचन हो गया तो बहुत सी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट है कक्षा का शुद्ध उच्चारण है। शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से साथियों होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क है, फिर आधा क है यानी कि व्यंजन रहित, फिर मूर्धन्य सा। तो इस प्रकार से इसका सही उच्चारण होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों सच्चिदानंद जो लिखा गया बिल्कुल सही है, बाकी सही नहीं है। सर्वोत्तम लिखा है, यहाँ पे सर्वोत्तम होना चाहिए। सांसारिक नहीं होता, बल्कि इसका शुद्ध होगा सांसारिक होगा। डी में कीर्ति में मात्रात्मक त्रुटि है, त में छोटी ई की मात्रा होगी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो ज्योत्सना जो दिया गया यह गलत है साथियों। क्यों गलत है? तो आइए अब हम आपको लिख कर बताते हैं कि किस प्रकार से ज्योत्सना सही रूप में लिखा जाएगा। तो साथियों आधा त होगा, आधा स होगा, उसके बाद ना लिखना है, ज्योत्सना, इस प्रकार से शुद्ध रूप में होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आइए अब हम फिर से देखते हैं कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो अनुनासिक जो लिखा गया ऑप्शन नंबर डी। मात्राओं पे आपको विशेष पकड़ बनानी है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक मात्रा भी साथियों इधर से उधर हुआ तो एक नंबर समझिए गया। इसलिए अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथियों। जितना आप अभ्यास करेंगे इन प्रश्नों का, उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप इसका जवाब दे लेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं साथियों, हिंदी वाले प्रश्नों को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तैयार हो जाएगा। तो अनुनासिक ध्यान दीजिएगा, अगर आप परीक्षा में ये मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर मात्रा का ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध यानी कि गलत। उपरोक्त जो है यह गलत है। क्यों गलत है? तो इसलिए गलत है, उपरोक्त जो है साथियों इसका शुद्ध होता है उपर्युक्त। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी कभी कभी उपरोक्त शब्द जरूर प्रयोग किए होंगे, तो अधिकांशतः लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यहां पर उपर्युक्त जो है ये सही रूप में होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरपराध, ऑप्शन नंबर डी। निरपराध जो शब्द है ये शुद्ध है। निरापराधी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। निरपराध शब्द जो लिखा गया यही शुद्ध रूप में। अब अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है। समुज्ज्वल गलत है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे जो आधा जय है ये 2 बार होना चाहिए था, इस प्रकार से होगा तो जाके सही होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आजीविका, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है। साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आशीर्वाद, गलत लिखा गया। यहां पर आरसीवाद लिख दिया गया है, तो जो र की मात्रा है वो व के ऊपर होना चाहिए। अधिकांशतः ये जो आशीर्वाद शब्द है ये ऐसा शब्द है आपको प्रायः कई जगह देखने को मिलेगा, हर जगह गलत मिलेगा। ज्यादातर आप कभी जब सफर करते हैं साथियों, रोड पर जाते होंगे तो जो ट्रक होती है, ट्रक में ज्यादातर पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, और आप देखेंगे अधिकांशतः मैंने देखा है कि आरसीवाद लिख देते हैं गलती से। तो इस प्रकार से लिखा होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे र की मात्रा वह पे होगा, कहीं कहीं मात्रा भी गलत लिखी होती है, छोटी की लगी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा शब्द है जो प्रायः लोग गलत लिखते हैं, तो अब पूछा भी बहुत जाता है। तो आशीर्वाद आपको इस प्रकार से याद रखना है। अध्ययन लिखा है गलत है, अध्ययन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और डी में ऊनी नहीं, यहाँ पे बड़ी ऊ होना चाहिए, ऊनी है। आगे की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो टिप्पणी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शुद्ध है। अब हम विलोम शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। 10 प्रश्न विलोम से पूछे जाएंगे। पहला है कि अकिंचन का विलोम कौन सा है? विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द, बिल्कुल उल्टा शब्द, जैसे दिन का रात, छोटा का बड़ा, अंधकार का प्रकाश, ये सब विलोम शब्द हैं। तो अकिंचन का क्या होगा साथियों? तो अकिंचन का अर्थ क्या होता है पहले आपको ये समझना है। तो बहुत ही ज्यादा जो गरीब है वो अकिंचन का शब्द अर्थ होता है। और विलोम शब्द की बात की जाए तो धनवान हो जाए। गरीब का विलोम क्या होगा? धनवान होगा। तो अकिंचन के यहाँ पे धनवान सही जवाब होगा। संयोग का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? संयोग का विलोम शब्द होता है, तो आप सभी जानते होंगे वियोग होता है साथियों। सरल प्रश्न है ये। तो संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग जो है यह विलोम शब्द होगा। संयोग माने जुड़ना, वियोग माने बिछुड़ना या अलग होना। नेक्स्ट है विलोम शब्दों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि गलत है। तो इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी, महान का महत्तर दिया गया, ये गलत है। क्यों गलत है? महान का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होता है, महत्तर थोड़े होगा। बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है
भूगोल का विलोम शब्द कौन सा है? महत्वपूर्ण है साथियों, इसको हम कहेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर याद करिएगा। और ये कई बार आरओ एग्जाम में ही रिपीट हुआ, इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भूगोल का जो विलोम होगा, विपरीत शब्द होगा, वो होगा खगोल। सरल है साथियों, ज्यादा कठिन नहीं है, किंतु अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो हो सकता है इसका गलत उत्तर देके चले आए। तो खगोल किसका विलोम है? भूगोल का, याद रखिएगा, भूगोल खगोल। नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी, यौवन का वृद्ध दिया गया है, यह जो है सुमेलित नहीं है। यौवन शब्द का विलोम होता है जरा, क्या हो जाएगा? जरा होगा। नेक्स्ट है, अवन का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अवन का साथियों अंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अवन यानी पृथ्वी, अवन यानी पृथ्वी, यहां पर्यायवाची शब्द भी आपका तैयार हो रहा है। पृथ्वी का पर्यायवाची है अवन। अंबर, तो अंबर का अर्थ होता है आकाश। नेक्स्ट है, आग्रह का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो साथियों हमें इस प्रश्न में बताना है कि आग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुराग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो उत्तर का विलोम नहीं हो सकता? कौन सा शब्द नहीं हो सकता? पूर्व हो सकता है, दक्षिण, प्रश्न, निरुत्तर। तो साथियों कौन सा विलोम शब्द है जो कि उत्तर का विलोम नहीं हो सकता? तो वो है निरुत्तर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर दिशा के रूप में देखा जाए तो इसका विलोम दक्षिण होता है साथियों। जवाब के रूप में इसका उत्तर होगा प्रश्न हो जाएगा। जैसे कहते नहीं है, प्रश्न पूछिए हम उत्तर देंगे। उत्तर का एक अर्थ बाद का भी होता है, तो इसका विलोम पूर्व यानी पहले का भी होगा, किंतु निरुत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निर्भीक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो हो सकता है कातर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निर्भीक यानी जिसे बिल्कुल भय न हो, जो डरता ही न हो, और कातर यानी कि डरपोक। आगे है, चिरंतन का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? चिरंतन का विलोम होगा नश्वर। ऑप्शन नंबर ए, चिरंतन यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला, नश्वर जो नष्ट होने वाला है। अब हम तद्भव और तत्सम से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो तत्सम और तद्भव होता है साथियों, क्या होता है? तत्सम और तद्भव। 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तत्सम यानी कि शुद्ध रूप में संस्कृत निष्ठ शब्द, जैसे वृक्ष हो गए, यह तत्सम है। तद्भव यानी उससे उत्पन्न शब्द जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हम क्या बोलते हैं? तो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं पेड़, ज्यादातर शब्द प्रयोग किया जाता है पेड़, यह तद्भव हो गया। इसका शुद्ध रूप है वृक्ष, यह तत्सम हो गया। तो इसमें तद्भव क्या है ये हमें बताना है, आसान है। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द आपको दिख रहा है जो प्रायः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है? पाषाण तो बिल्कुल नहीं होता है, प्रस्तर भी नहीं होता है, ईर्ष्या भी नहीं होता है, किंतु छाजन जो शब्द लिखा गया है यह बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, यह तद्भव शब्द है साथी। क्या है यह? तद्भव शब्द है छादन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? कौन सा सही है इसमें से? तो जो सही युग्म है वो ऑप्शन नंबर सी, परिधान का पहनना। तो जो पहनते हैं ये परिधान, इसको शुद्ध रूप बोलते हैं, यानी तत्सम परिधान होगा। तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, धीरज और धनिया जो दिया गया है यही गलत है। दोनों तद्भव है, धीरज भी तद्भव है, धनिया भी तद्भव है, बाकी बिल्कुल तीनों जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव नहीं है? अच्छा ये बताइए साथियों, जब तद्भव नहीं है तो क्या है? तो तत्सम है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कौन सा तत्सम है। तो इसमें से जो तत्सम है वो क्षत्रिय है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, क्षत्रिय जो शब्द है यह तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? क्षत्रिय होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 35 में जो मूर्ख दिया गया यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। मूर्ख जो है वो तद्भव होता है, जो बोलचाल भाषा में क्या प्रयोग करते हैं? मूर्ख, वो बड़ा मूर्ख इंसान है कहते हैं, तो वो तद्भव हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, तद्भव और तत्सम दिया गया, कौन सा नहीं सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी, क्षीर और खीर। यहां उल्टा दे दिया है, क्षीर साथियों तत्सम है, खीर जो है तद्भव है। आगे है, निम्नलिखित में तद्भव की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, यदा कदा। यदा कदा, तो साथियों यह तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है और बाकी बिल्कुल अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है ये हमें बताना है? पांव, ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो चंद्रबिंदी वाले शब्द होते हैं ये तत्सम नहीं होते, ये प्रायः तद्भव होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी पांव दिया गया है यह तत्सम नहीं है। तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है?
तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बात वार्ता जो दिया गया यही सही नहीं है। निम्न में तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सर्प, सर्प जो है यह तत्सम है। और अगर इसके तद्भव की बात की जाए तो साप, हम लोग कहते हैं ना साप। सर्प प्रायः बोलचाल भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता, यह संस्कृत निष्ठ भाषा है, लिखने में साहित्य में इसका प्रयोग करते हैं। आगे है कि पति शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, मिलते जुलते शब्द, जैसे एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं। धरती को हम पृथ्वी भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, तो आकाश को गगन, नभ, व्योम कहते हैं, यही सब पर्यायवाची शब्द है साथियों। तो 41 नंबर के प्रश्न बताना है कि पति का पर्यायवाची क्या है? तो वल्लभ होता है, याद रखिएगा। जो वल्लभ शब्द है साथियों पति का पर्यायवाची है। और क्या है? हम प्राणेश्वर भी कहते हैं पति को, प्रियतम भी कहते हैं, ये सब पति के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी समुद्र बयार दिया गया, यही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि बयार जो है हवा का पर्यायवाची है। किसका? हवा का है। आगे है साथियों निम्नलिखित में से कौन एक इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी पुष्कल, पुष्कल जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। फिर किसका है? तो यह सोना का पर्यायवाची, याद रखिएगा। जो पुष्कल है यह सोना का पर्यायवाची है। और मधवा, पुरंदर, सुरपति ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची है। द्रुम शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? द्रुम शब्द, तो द्रुम शब्द जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची साथियों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पारधि साधे बान, हिंदी साहित्य में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जो है द्रुम डरिया, द्रुम यानी कि वृक्ष की डाली पर बैठी हूं, और पारधि साधे बान, बहेलिया जो है बाण जो है साध कर निशाना लेकर खड़ा हुआ है। ठीक साथियों, तो आप वाक्य प्रयोग करके भी पर्यायवाची या तत्सम तद्भव ऐसे शब्दों के बारे में सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो द्रुम यानी वृक्ष, विटप भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 45 में ऑप्शन नंबर डी नहीं सुमेलित है। रासभ दिया गया है खरगोश, यह गलत है। तो क्यों गलत है साथियों? क्योंकि ये जो है पर्यायवाची की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। रासभ यानी गदहा होता है। क्या होता है? गदहा होता है। तो खरगोश थोड़ी गदहा होता है, खरगोश अलग है, गदहा अलग है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राकेश सूर्य सुमेलित नहीं है। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है साथियों? राकेश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसीलिए यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अर्णव, ऑप्शन नंबर बी। फिर अर्णव किसका है साथियों? समुद्र का है। ध्यान दीजिएगा, अर्णव जो है ये शब्द है यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। वागेश्वरी किसका पर्यायवाची शब्द है? वागेश्वरी तो सरस्वती माता, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। नखा युद्ध किसका पर्यायवाची शब्द है? महत्वपूर्ण है साथियों। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम आज करा रहे हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बताइए नखा युद्ध यह जो है किसका पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। शेर के और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? केहरी है, शार्दूल है, सिंह है, केसरी है। नेक्स्ट है सुनक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए साथियों, ये जो सुनक दिया गया है किसका पर्यायवाची शब्द है? कुत्ता का है। ऑप्शन नंबर बी, सुनक कुत्ता का पर्यायवाची शब्द है। कुक्कुर भी पर्यायवाची शब्द है कुत्ता का, स्वान भी है, सारमेय भी है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, इसके लिए सही शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए कि ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उच्छित। उच्छित किसे कहते हैं? ऊपर की ओर फेंका या उछाला गया। इतना कि पर्याप्त है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इत्यलम, इतना कि पर्याप्त है, इत्यलम होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा गलत है साथियों? ऑप्शन नंबर डी गुरु का बेटा, तो आचारपूत जो दिया गया यही गलत है। आचारपूत पवित्र आचरण करने वाले के लिए एक शब्द होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी किसानों के सहायतार्थ दिया जाने वाला राजकीय धन, अनुग्रहया जो दिया गया यही गलत है। तो क्यों गलत है साथियों? जो किसानों को सहायता के लिए धन दिया जाता है राजकीय धन, उसे कहते हैं तकावी। यहां पे होना चाहिए था, क्या होगा? तकावी। याद रखिएगा, हो सकता है तकावी शब्द आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो किसानों के सहायतार्थ दिया जाने वाला जो राजकीय धन है, सरकारी धन है,
सहयोग है उसे कहते हैं तकावी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित, बिल्कुल सही है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका, यह भी सही है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने तक संतुष्ट व्यक्ति कृतज्ञ दिया गया, यह गलत है। यहाँ पे कृतार्थ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कृतार्थ। तो ऑप्शन नंबर सी यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, महत्वपूर्ण है साथियों, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होता है उसे कहते हैं रिक्त, क्या कहते हैं, रिक्त। धरोहर मत लगा के चले आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। तो फंसाने के लिए ऐसे शब्द को दे देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो उत्तराधिकार में जो मिली हुई संपत्ति होती है उसके लिए एक शब्द है रिक्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी, जो प्रमाणों से सिद्ध न हो सके, अप्रमाणित है, गलत है। अप्रमेय होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अप्रमेय यहां पर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से हमें बताना है प्रश्न संख्या 58 में, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को धारण करने वाला स्वयंभू, यह गलत है। स्वयंभू यानी जो स्वयं से उत्पन्न होता है, अब पृथ्वी को धारण करने वाले को भूधर कहते हैं, सरल है, भू माने पृथ्वी, धर माने धारण करने वाला। नेक्स्ट है साथियों कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसके लिए एक शब्द है कर्णपाली, ऑप्शन नंबर ए। कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग है उसे कर्णपाली कहते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जो खाने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द होगा ओदनीय, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जो खाने योग्य है उसे कहते हैं ओदनीय। ऑप्शन नंबर ए में औरस दिया गया है। औरस क्या होता है, तो अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। बी में है औदार्य दाता, तो इसका क्या अर्थ है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। डी में है कुसंग, जो बुरी संगत में रहता हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे हिंदी के कुल 60 प्रश्न जिनका हमने प्रैक्टिस किया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ आप ये भी बताते चलिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को हम परीक्षा के पहले और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।